Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay, this is part 2 of exercise number 1.4, which we started yesterday based on the topic binary operations. तो फर्स्ट सेशन में हमने ओनली बाइनरी ऑपरेशंस की वैलिडिटी को चेक किया. जैसा पहला क्वेश्चन हमने क्या किया, वी चेक कि वेदर दे आर बाइनरी ऑपरेशंस और नॉट. देन सेकंड क्वेश्चन में फिर हमने ये चेक किया कि उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया, मतलब वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है, वैलिडिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज चेक किया. एंड थर्ड क्वेश्चन में हमने एक नई चीज सीखी, ऑपरेशन टेबल, विच वाज वेरी इजी. ठीक है, तो फोर्थ फिफ्थ अगले 2-3 क्वेश्चंस में वो ऑपरेशन टेबल का ही थोड़ा सा चर्चा चलेगी. क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करेंगे आज, है ना. Consider a binary operation strike on the set 1 2 3 4 5 given by the following multiplication table which is given in table 1.2. देखो, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन टेबल यानी कि ऑपरेशन टेबल आपको दे रखी है. ऑपरेशन टेबल है ये, है ना. एंड यहाँ पे ये ऑपरेशन टेबल जो है, मल्टीप्लीकेशन टेबल भी बोलते हैं इसको, है ना, ये ऑलरेडी दे रखी है, ये ऑलरेडी दे रखी है. अब इस पर बेस्ड हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, जैसे 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार ऑफ 3 स्टार 4 की क्या वैल्यू होगी. फिर आपको ये चेक करना है स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं, फिर आपको एक और वैल्यू निकालनी है. ओके, यूज द फॉलोइंग टेबल. हिंट क्या दे रहा है, तो टेबल तो यूज करनी पड़ेगी ना. विदाउट द टेबल हाउ कैन वी, क्योंकि हमको स्टार का मीनिंग तो पता ही नहीं, ऑपरेशन तो पता ही नहीं है ना भाई, ऑपरेशन का मतलब प्लस करना है कि माइनस करना है कि क्या है. तो हमको जब तक पता ही नहीं है तो हाउ कैन वी कंप्यूट दिस वैल्यूज. ऑब्वियसली वी विल मेक द यूज ऑफ दिस टेबल. चलिए, तो टेबल से रीड आउट करेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का भी पहला पार्ट है, 2 स्ट्राइक 3 एंड देन होल स्ट्राइक 4. तो देखो 2 स्ट्राइक 3 की वैल्यू कहां से निकालें. मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट यहां से देखना है रो से, एंड दूसरा एलिमेंट कहां से देखना है, कॉलम से. तो 2 स्टार 3 की वैल्यू ऐसे देखेंगे, 2 स्टार 3, तो क्या आ रहा है 1. समझ आ रहा है, ठीक है. तो इसकी वैल्यू हो गई 1. एंड देन अब 1 का स्टार करना है आपको 4 से, तो 1 स्ट्राइक 4, 1 स्ट्राइक 4 क्या आएगा 1. तो इसका आंसर आ गया, इजी वेरी. चलो भाई सेकंड देखते हैं, 2 स्टार 3 2 स्टार ऑफ होल स्टार 3 स्टार 4, है ना, ये करना है. तो ऑब्वियसली पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करते हैं, अपन ने बचपन से सीखा है, बोर्ड मार्क्स लगाते हैं जब, है ना. तो 2 स्टार 3 स्टार 4 को पहले सॉल्व करो, क्या आ रहा है 3 स्टार 4, चेक करो, 3 स्टार 4 3 स्टार 4 1 आ रहा है, ठीक है. 3 स्टार 4 1 लगा दिया मैंने. एंड देन 2 स्टार 1 चेक करता हूं, तो 2 स्टार 1, दिस इज अगेन 1, तो इसका आंसर 1 आ गया. कॉम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव. ये तो कुछ एसोसिएटिव जैसी चीज लग रही है, लेकिन एक चीज सुनो, एसोसिएटिव तब होगा जब ऐसा सबके लिए अप्लाई हो, केवल 2 3 4 के लिए ना हो. 1 2 3 4 5 है, इसमें जितने भी ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसे 1 2 3 का ग्रुप बन सकता है, 2 3 4 का बन सकता है, 3 4 5, फिर 1 2 4, फिर 1 2 5, जितने भी बन सकते हैं सबके लिए ये अप्लाई होना चाहिए. देन ओनली आई विल से कि ये एसोसिएटिव है. तो उसने पूछा भी नहीं कि एसोसिएटिव है या नहीं है, उसने तो सीधे फिर सेकंड में कम्यूटेटिविटी पूछी है. अब थर्ड में अगेन फिर उसने कुछ ना कुछ कंप्यूट करने के लिए कहा. पहले थर्ड वाला कर लेते हैं, क्योंकि कंप्यूट करने का काम कर रहे हैं अपन, तो वो काम पहले खत्म कर देते हैं. तो 2 स्टार 3 एंड 4 स्टार 5 का स्टार करना है ना. तो सबसे पहले 2 स्टार 3 करेंगे, 2 स्टार 3 क्या आ रहा है 1 आ रहा है. ओके, देन स्टार करना है इसका, 4 स्टार 5 क्या आ रहा है 4 स्टार 5, ये भी 1 आ रहा है ना, 4 स्टार 5 भी 1 आ रहा है. अब 1 स्टार 1 क्या आएगा, 1 स्टार 1 भी अगेन 1 आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव. तो कॉम्यूटेटिविटी कैसे चेक करते हैं कि उल्टा फुल्टा अगर सेम आ रहा हो, तो जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 सबका सबसे चेक करना पड़ेगा. आप बता सकते हो इसमें कितने मतलब ऑपरेशंस लग रहे हैं. 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और हर एक का दो दो के आपको ऑपरेशंस लगाने हैं, तो कितने ऑपरेशंस लग सकते हैं, कैन यू इमेजिन, बोलो कितने कितने लग पाएंगे. 25. यस ऑब्वियसली. देखो 25 इसलिए लग पाएंगे क्योंकि आपको समथिंग स्टार समथिंग करना है, समथिंग स्टार समथिंग करना है. इस समथिंग के लिए कितनी वैल्यूज ऑप्शन है मेरे पास 5, उस समथिंग के लिए भी मेरे पास अगेन 5 ऑप्शन हैं, तो 5 इंटू 5 25. परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा है ना आपने कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 5 डिफरेंट ऑप्शंस एंड दिस प्लेस आल्सो कैन बी फिल्ड विद 5 डिफरेंट ऑप्शंस. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिसमें आप इसका ऑपरेशन लगा सकते हो कितने 25. तो आपको सारे के सारे 25 चेक करने हैं, सारे के सारे क्या चेक करने हैं 25. तो आपको लिखना नहीं है एक एक,
आपको बस टेबल में चेक करना है, फिर लिखना तो वर्बल स्टेटमेंट के थ्रू ही है ना। चलो तो पहले टेबल को चेक कर लेते हैं कि सारे के सारे उल्टे उल्टे सेम हो रहे हैं क्या। देखो 1*1 का उल्टा तो 1*1 ही होगा, 1 ही आ रहा है। 1*2 1 आ रहा है, तो क्या 2*1 भी 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चेक करो, देखो कैसे चेक कर रहे हैं। 1*2 1 आ रहा है, अब 2*1 भी 1 आ रहा है, आ रहा है। चलिए तो इस रो वाइज चेक करेंगे ना। 1*3 1, 3*1 1, 1*4 1, 4*1 भी 1, फिर 1*5 1 एंड 5*1 भी 1। तो एक रो तो पूरी चेक हो गई, इसमें तो वो अभी तक तो कम्यूटेटिव हुआ है। अब सेकंड रो पे चेक करते हैं। 2*1 2*1 1 है ना, तो 1*2 भी 1। ठीक है, समझ आया? ठीक है ना। चलो उसके बाद 2*2 2, और उल्टा भी इसका वही होगा। 2*3 1 आ रहा है, तो 3*1 भी तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, 2*4 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो क्या 4*2? यस, ये भी 2 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाओ। 2*5 1 आ रहा है, 2*5 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो क्या 5*2 ये भी 1 आ रहा है। यस, अभी तक सेकंड रो में भी पास। थर्ड रो पे चलते हैं, तो 3*1 1, तो क्या 1*3 भी 1 है? बिल्कुल है। ठीक है, 3*2 1, तो 2*3 भी 1। यस, चलते हैं आगे। 3 थोड़ा सा मतलब हेक्टिक टास्क है, पर अब करना जो है करना तो है। 3*3 क्या है? 3 है, और उल्टा तो करेंगे 3*3 का तो भी वही आएगा, तो यस यहां तक कम्यूटेटिव। 3*4 1, और 4*3 1। कई बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं भाई, अब तो सब सेम हो रहा है। लेकिन देखो अगर लास्ट में भी उसने चेंज कर दिया होगा तो सारी मेहनत करे कराए पानी हो गई। तो इतना कर लिया तो पूरा ही करना फिर चेक उसको, है ना। कहां तक चेक कर लिया आपने? 3*4 1, 3*5 1, 5*3 1, सेम हो गया। चलते हैं फोर्थ रो पे। 4*1 1 है, तो 1*4 भी 1 है। 4*2 2 है, तो 2*4 भी 2 है। फिर आ जाइए, 4*3 1 है, तो 3*4 भी 1 है, सेम आ गया। अब चलते हैं 4*4, उल्टा भी सेम ही होगा, चेक करने का मतलब ही नहीं है। चलते हैं 4*5 पे, तो 4*5 1, तो 5*4 ये भी 1। ओके, चलो लास्ट रो पे चेक करते हैं। 5*1 1, ठीक है, तो 1*5 1 सेम। 5*2 1, तो 2*5 1, 5*3 1, तो 3*5 भी 1। सही। सॉरी एक मिनट, एक मिनट रुको, फिर से सुनो। 5*3 आ रहा है 1, तो अब 3*5 देखना है ना। 3*5 1 ये वाला, ठीक है सेम। अब चलो 5*4 5*4 क्या आएगा? 1। पहले गलत किया क्या मैंने? सही था, गलत किया ना। देखो 5*3 तो यहाँ देखूंगा ना, यहीं लिखा था। ओके ठीक है, फिर 5*4 देख चेक करना है मुझे। 5*4 कितना आ रहा है? 1, तो 4*5 भी 1, और 5*5 चेक करना ना करना बराबर। तो सारे एलिमेंट चेक हो गए। अब इसको जल्दी से चेक करने का तरीका सुनो। ये तो मैंने जानबूझ के धीरे धीरे चेक कराया, ताकि एक बार के लिए तो मेहनत करो, और फिर क्या मेहनत करते करते ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना सारी, वो शॉर्ट ट्रिक्स यूं ही रातों रात थोड़ा पैदा होती है, करते 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 डेवलप हो जाती है। तो देखो एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक डेवलप हुई है। आपको कभी भी किसी भी टेबल में कम्यूटेटिविटी चेक करनी हो, ऐसे चेक करना। पहली रो पहला कॉलम एग्जैक्टली सेम है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि क्या ये 1*1 1*2। अब देखो 1*2 1 यहाँ आ रहा है, यानी कि देखो 1*2 यहाँ आ रहा है, 2*1 यहाँ आ रहा है, यानी दोनों एलिमेंट मैच होने चाहिए। फिर 1*3 यहाँ आ रहा है, 3*1 यहाँ आ रहा है, ये दोनों एलिमेंट मैच होने चाहिए। फिर 1*4 यहाँ आ रहा है एंड 4*1 यहाँ आ रहा है, अगेन ये दोनों एलिमेंट मैच होने चाहिए। 1*5 वहां आ रहा है, तो 5*1 यहाँ आ रहा है, अगेन ये दोनों। दैट मीन्स ये रो और ये रो न्यू मैच होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद ये और ये मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद ये और ये मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद ये और ये मैच होना चाहिए। लास्ट वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी रखा हुआ हो। अगर ये सब मैच हो जाए दैट मीन्स इट इज कम्यूटेटिव। शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है। क्लियर है अभी, है ना। देखो 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 4 1 4 1, और लास्ट वाला तो कुछ भी रख लो यहाँ पे, भले 10 रख लो 20 रख लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके समझ आया। तो यस इट इज कॉम्पिटेटिव, बट अब इतने सारे थोड़ा ना 25 कॉम्बिनेशन लिखने बैठेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? वर्बल स्टेटमेंट में लिखेंगे, लिख लो चाहो तो। हेयर, हम इनको इनके रिप्रेजेंटेटिव ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए और बी। हेयर फॉर एनी ए कॉमा बी,
बिलोंगिंग टू सेट क्या दे रखा है, सेट का नाम भी नहीं दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 यही नाम दिया है। Here for any a comma b belonging to 1 2 3 4 5 we have a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। अब ये आपको कैसे पता चला कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a है? फ्रॉम फ्रॉम द गिवन टेबल, ऑपरेशन टेबल, फ्रॉम द गिवन ऑपरेशन टेबल। ये क्लियर हो गया है ना? हमने एक एक एग्जाम्पल को चेक कर लिया। सो सो स्टार इज कम्यूटेटिव, क्लियर? सो स्टार इज कम्यूटेटिव। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? खुशी कोई डाउट? ओके। अब हालांकि ये इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, देखें, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आप स्टार को डिफाइन कर सकते हैं क्या? मिनिमम? तो फिर मिनिमम तो देखो 3 स्टार 2 में मिनिमम तो 2 आता है, इधर तो आंसर 1 आ रहा है सबके लिए। वो अगर आप इसकी डेफिनेशन मिनिमम बताते हो तो फिर 3 और 2 में से मिनिमम 2, तो आंसर 2 आना चाहिए, बट हियर इट इज 1। क्या आप ऑपरेशन पहचान पाए? क्योंकि होगा तो कोई ऑपरेशन ही, ऐसे ही थोड़ा कि मन से कुछ भी रख दिया, होगा तो कोई ऑपरेशन ही ना, उसने बताया नहीं है। HCF चेक करो, 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो HCF 1 बोलते हो, 3 और 5 का HCF 1, ये HCF ऑपरेशन है यहाँ पे। और इस बात का खुलासा नीचे वाले क्वेश्चन में एक्चुअली हो ही जाता। देखो नीचे वाला क्वेश्चन क्या है कि स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। देखो वही सेम लिया उसने 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाई, अब की बार आपको क्या करना है, ए स्टार डैश बी करना है, उसका मतलब रखना है क्या, HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव। मतलब आपको स्टार डैश, आपको पता थोड़ा था ये HCF है, आपने तो उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, गोली मारो उसको, खत्म हो गया उसका काम। अब अगले क्वेश्चन पे है, अगले क्वेश्चन में उसने आपको एक नया क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 4 5 सेट पे आपको एक नया ऑपरेशन लगाना है, उस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या दे दी, ए एंड बी का HCF। दैट मींस आप इस तरीके से टेबल बनाने लगोगे, 1 2 3 4 1 और 1 का HCF ये लगोगे, ये जो भी हमको पता नहीं, सेम ये वैल्यू साइन, बट बनाने के बाद यू विल चेक की सारी की सारी वैल्यूज यही आ रही है। ठीक है, तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा, इज द ऑपरेशन स्टार डैश, जो अब आपने ऑपरेशन यही आया उसके जो आउटपुट आया, क्या वो सेम ऑपरेशन है जो ऊपर स्टार है? तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज द सेम ऑपरेशन। जस्टिफाई कैसे करोगे, बिकॉज द ऑपरेशन टेबल इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस ऑपरेशन टेबल। और अब अगर मैं, आप खुद बताओ, मैं 2 और 4 का HCF करूं और अगर मैं 4 एंड 2 का HCF करूं, सेम आएगा क्या? दो नंबर अगर A एंड B का HCF या फिर B एंड A का HCF करें तो सेम आएगा क्या? तो इसीलिए HCF करना हमेशा कम्यूटेटिव होता है, यही तो कारण है कि वहां पे स्टार कम्यूटेटिव प्रूव है। अच्छा, HCF करना एसोसिएटिव भी होता है, क्योंकि आप 1 और 2 का HCF करके फिर उसका HCF 3 से करो, या फिर आप 2 और 3 का पहले HCF करके उसका HCF 1 से करो, आंसर सेम आएगा। कुल मिला के 3 नंबरों का HCF ही हो रहा है, तो एसोसिएटिव भी होगा। एक एग्जाम्पल में तो वो प्रूव हो रहा था, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में तो ये प्रूव हुआ था, हो रहा था, हमको हिंट भी लगा था कि शायद ये एसोसिएट, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबको चेक करना होता है, तो हमको पता नहीं था इसका मतलब HCF है, नहीं तो फिर हम तो सीधे सीधे लिख लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो होमवर्क मार्क करो, कुछ भी नहीं करना, ये कि ये टेबल फिर से बनानी है, बना ले। ओके, बस टेबल बना लिए और नीचे हमको एक जस्टिफिकेशन में एक लाइन लिखनी है कि यस ऑपरेशन, वो लाइन में बता देता हूं किस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी। यस यस द गिवन ऑपरेशन स्टार डैश is exactly is same as the operation star, is same as the operation star given above in question number 4, because इसका जस्टिफिकेशन क्या दे देंगे, क्यों है ये सेम, बिकॉज द ऑपरेशन टेबल formed the operation table formed
is exactly the same as given in question number 4. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑपरेशन टेबल गिवन है, हमारी भी सेम वैसी की वैसी बनी है. इट्स एग्जैक्टली द सेम एज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4. हो गया? ठीक है. और रैंडमली किसी भी दो नंबर का देख लो, एचसीएफ सही हो रहा है. जैसे 3 और 5 का देख लो, बनी होगा. ठीक है. 4 और 2 का देख लो, 2 होता है, बिल्कुल होता है. 4 और 4 का 4 होता है. ठीक है ना, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो 4th और 5th तो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन थे. 6th क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम के बारे में कह रहा है वो. 6th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. अब की बार स्टार की डेफिनेशन क्या दे दी बेटा? एलसीएम लेना है और सारे के सारे नेचुरल नंबर सोच लेना है. दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके बारे में सोच लेना है. उस हिसाब से पहले 5 स्टार 7 निकालो और 20 स्टार 16 निकालो. बड़ा आसान है. तो देखो 5 स्टार 7 निकालने का मतलब है 5 और 7 का एलसीएम. 5 स्टार 7 का मतलब है एलसीएम ऑफ 5 and 7. व्हाट इज एलसीएम ऑफ 5 and 7? इट इज 35. ठीक है. सेकेंड है इसी में 20 स्टार 16 निकालना है. 20 स्टार 16 निकालना है. एलसीएम ऑफ 20 and 16 हो जाएगा. एलसीएम ऑफ 20 and 16 क्या होता है वो बताओ. एलसीएम कैसे निकालते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड है ना. प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 है ना. और 16 का क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4. ठीक है. तो अब सारे फैक्टर्स लेने. तो 2 और 5 दो ही फैक्टर्स हैं, सारे ले लिए. और इनकी क्या करनी है? हाईएस्ट पावर. तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 4. और 5 की तो 5 ही है. 2 की पावर 4, 16 5 जा 80. ऐसे निकालते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है. तो 680 आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोनों क्लियर है. वेरी इजी. चलो सेकंड पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन. कॉम्यूटेटिविटी. तो यस ऑब्वियसली एलसीएम हम किसी भी फॉर्म से लें कॉम्यूटेटिव होगा ही होगा. ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे? हेयर फॉर एनी ए बी. वर्बल स्टेटमेंट से लेंगे क्योंकि एग्जांपल तो कितने लेके थक जाएंगे हम तो, है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रूव हो रहा है. फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंगिंग टू क्या सेट लिया उन्होंने? नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू एन. वी हैव ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी. और इसको मैं लिख सकता हूं एलसीएम ऑफ बी एन ए. और इसको मैं लिख सकता हूं बी स्टार है. देखो इस तरीके से प्रेजेंट करो. शुरुआत कहानी का से शुरुआत करी मैंने ए स्टार बी से और खत्म कहां पे करी मैंने? बी स्टार ए से. फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंगिंग टू एन, राइट. सो स्टार इज कम्यूटेटिव. चले नेक्स्ट पे. एसोसिएटिव भी होगा, चाहे एलसीएम लो या एचसीएफ लो. एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दोनों होते हैं. कुछ कुछ बातें डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरह याद करते हुए चलो. कल हमने क्या डायरेक्ट रिजल्ट्स याद किया था कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव. एंड डिफरेंस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव. सिमिलरली आज याद करेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होते हैं? हमेशा कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं. चलो एसोसिएटिव में अपन क्या करेंगे? 3 नंबर्स ले लेंगे अब की बार. जो थर्ड क्वेश्चन है स्टार एसोसिएटिव चेक करवा रहा है. तो हेयर फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर वी हैव. अलग अलग निकाल लो. दो तरीके से निकालते हैं ना अपन. एक तो निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी. इसका आंसर लिखो और फिर देन लिखो ए स्टार बी स्टार सी. इसका आंसर लिखो. चेक करो सेम आता है कि नहीं आता है. देखो उसका आंसर क्या लिखूंगा मैं? ए स्टार बी का मतलब क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए कोमा बी. और फिर इसका स्टार करना है किससे? सी के साथ. तो ए कोमा बी का जो भी आंसर होगा, ए कोमा बी को भी आंसर होगा, उसका एलसीएम सी के साथ करेंगे तो वो सेम आएगा ए बी सी के एलसीएम के बराबर. सो इट इज इनडायरेक्टली इक्वल टू एलसीएम ए कोमा बी कोमा सी. ठीक है. इधर करेंगे तो पहले अपन ए को एज इट इज छोड़ देते हैं और बी और सी का एलसीएम पहले ले लेते हैं. तो इट विल बी इक्वल टू एलसीएम बी कोमा सी. और बी कोमा सी का जो भी एलसीएम है उसका ए के साथ एलसीएम करने का मतलब इनडायरेक्टली यही है कि ए कोमा बी कोमा सी का एलसीएम करना. सो
clearly A strike B strike C equal to A strike B strike C, hence star is associative as well. Star is associative भी हो गया. चले फोर्थ पे. चलें फोर्थ में. फोर्थ कहता है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन. नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या जो इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का काम करे. अब आइडेंटिटी क्या थी एक बार रिवाइज करते हैं. तो आइडेंटिटी ये थी कि कोई भी ई एलिमेंट डोमेन से ले लें, जैसे डोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एन से ले लें, तो ये ई जो है आइडेंटिटी का काम करेगा. कब करेगा? अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए साबित हो जाए तो. अगर हो जाता है तो यस यू आर आइडेंटिटी, अदरवाइज यू आर नॉट. तो आपको इतना चेक करना है ना कि इस ई बिलोंगिंग टू एन. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हेयर for an element जगह नहीं, ऐसे लिखो. देखो here e belonging to natural number is the identity on is the identity of operation star in natural number set n if अगर ये बात साबित हो जाती. ये तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही हो गई ना एक तरीके से. ई बिलोंगिंग टू एन आइडेंटिटी हो जाएगी स्टार में नेचुरल नंबर में अगर ये बात साबित हो जाती है. अब इसको साबित करने के लिए अपन चेक करते हैं. इसका मतलब है ए स्टार ई का मतलब क्या है? दैट इज एलसीएम ऑफ एन. दैट इज एलसीएम ऑफ ए कॉमा ई शुड बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ई कॉमा ए, राइट. चलो कॉम्यूटेटिव तो है, एलसीएम ऑफ ए कोमा ई और एलसीएम ऑफ ई कोमा ए तो होता है. बट अब किसी भी दो नंबर का एलसीएम ए आ जाए, क्या हमारे पास ऐसा कोई ई मौजूद है? कि कौन सा बताओ? 1. अगर आप 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम करेंगे तो बेटा वो नंबर एलसीएम आएगा क्या? यस आएगा. आएगा ना. जैसे कि अगर मैंने 4,1 का एलसीएम किया तो 4 आएगा. अगर मैंने 7,1 का एलसीएम किया, उल्टा तो खैर साबित हो ही गया, उल्टा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपने ऊपर ही प्रूव कर दिया कि यस इट इज कम्यूटेटिव. हमने एक टेबल बनाई थी कम्यूटेटिव, उसके बाद फिर ये, उसके बाद ये. तो कम्यूटेटिव एक बार प्रूव हो गई तो उधर से तो चेक करने के लिए जाओ तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता. आप तो बस अब ये चेक कर लो कि आएगा कि नहीं आएगा. तो आ रहा है ना, 4,1 4 आ रहा है, एलसीएम ऑफ 7,1 7 आ रहा है. तो इस तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर हम ले लेंगे, उसका 1 के साथ एलसीएम ले लेंगे तो 1 वही नंबर ही आंसर आएगा. 1 नहीं, वो नंबर आंसर आएगा जो नंबर हम सोच रहे हैं. तो यानी कि 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है. इज दिस क्लियर? तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम वर्बल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे. वी नो दैट LCM of any natural number A, यहाँ पे नेचुरल नंबर A लिया हमने, एनी नेचुरल नंबर A and 1 is the natural number A. किसी भी नेचुरल नंबर A और 1 का एलसीएम नेचुरल नंबर A ही निकलेगा. Hence so we can say that LCM A comma 1 will give me A which is equal to LCM of 1 comma A, right? Implies E equal to 1. और 1 देखो, एक और चीज सुनो, जो आंसर है वो नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करना चाहिए, तो कर रहा है. कई बार क्या होता है, हम ऐसी कोई आइडेंटिटी सोच लेते हैं जो उससे नहीं करती है बिलोंग. आएगा अभी आगे एक क्वेश्चन. हमने तो आइडेंटिटी सोच ली, ई की एक वैल्यू सोच ली, बट वो कोइंसिडेंटली उस वाले सेट में है ही नहीं. ठीक है ना. इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन स्टार इन नेचुरल नंबर एन. ये हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर.
ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन और है अभी इसका एक है ना। अब इन्वर्टिबिलिटी पूछती, मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी आ गई तो इन्वर्टिबिलिटी भी सीन में आएगी आएगी, उससे नहीं बच सकते अपन है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी के बाद ही इन्वर्टिबिलिटी हो सकती है, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो इन्वर्टिबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। अब इन्वर्टिबल एलिमेंट्स कौन से होते थे याद करो, तो कुछ ऐसा होता था कि हेयर, हेयर we know that we know that if a star b इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए और उल्टे तरीके से भी आ जाए, b स्टार a करने से भी आ जाए, then we can say that कि a इन्वर्टिबल है, then we can say that कि ये जो a एलिमेंट है ये इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स कौन है, b इन्वर्टिबल एंड a इनवर्स इक्वल टू b। ये हमने डेफिनेशन लिख दी इन्वर्टिबिलिटी की। हालांकि इसमें इनवर्स नहीं पूछा, इसमें केवल इतना पूछा है कि कोई एलिमेंट है क्या जो इन्वर्टिबल है, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है क्या, फिर उसका इनवर्स क्या है वो उसने पूछा नहीं है, हालांकि अपन बता देंगे, बट उसने केवल इतना पूछा है कोई एलिमेंट है क्या। ठीक है, दैट इज, अब इस पूरी बात को मैथमेटिकली प्लॉट करें, दैट इज हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है, मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली है, क्या निकली है 1। तो ए स्ट्राइक बी का मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ a and b should be equal to what 1 and should be equal to what LCM of b and a। अब क्या दो ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनका एलसीएम 1 आ जाए, मतलब a और b दो सोचो अब है ना, जिनका एलसीएम क्या आ जाए 1 आ जाए, तो एक ही केस बनता है कि 1 और 1 का एलसीएम भी 1 होगा और कोई केस नहीं होगा। दैट मींस a भी 1 लेना पड़ेगा और b भी 1 लेना पड़ेगा, यानी 1 ही इन्वर्टिबल है पूरे नेचुरल नंबर में इस ऑपरेशन के लिए, और कोई एलिमेंट नहीं, और उसका इनवर्स भी वो खुद ही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, LCM of a comma b equal to 1, which implies that a equal to b equal to 1. So 1 is the only invertible element, 1 is the only invertible element in natural number n set for the operation, for the given operation star, for the given operation star। और हालांकि उसने उसका इनवर्स पूछा नहीं, बट हम बता देते हैं, एंड इट्स इनवर्स इज 1 itself, 1 itself। अब ये क्वेश्चन खत्म होता है पूरा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था फॉर योर नॉलेज, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे शुरू से लेके लास्ट तक की कहानी रिवाइज हो गई, बाइनरी ऑपरेशन रिवाइज हो गया, फिर कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी रिवाइज हो गई, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट की चर्चा हो गई, और फिर इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स की भी चर्चा हो गई। ये क्वेश्चन एक अगर आप कर लो ना जल्दीबाजी में रिवीजन में, तो एक तरीके से पूरी एक्सरसाइज रिपीट हो जाती है, क्योंकि इसमें सब कुछ दे दिया उसने। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करें बच्चे। इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट, अब की बार एक फाइनाइट सेट है जो हमको अच्छा लगता है। इट्स स्टार डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार भी इक्वल टू, अभी भी ऑपरेशन चेंज नहीं किया उसने, एलसीएम का एलसीएम ही रखा है, बट फर्क क्या है, पहले एक विशाल अनगिनत सेट दे दिया था और अब इस बार एक फाइनाइट सेट दे दिया है, तो आपका दायरा छोटा हो गया, अब आप मोर क्लियरली सोच सकते हो, है ना। पहले तो बताना है कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, अभी तक तो उसको ये इस पे भी डाउट है कि जैसे ही मैं एन को, जैसे ही मैं एन इनफाइनाइट सेट को एक फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5 में चेंज कर दूंगा, तो हो सकता है कि वो जो पहले तो बाइनरी ऑपरेशन था ही सही, अब की बार बाइनरी ऑपरेशन ही ना हो। और फिर उसके बाद कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिव तो बात की बात है, वो उसने पूछी भी नहीं है, मैं आपको तो केवल इतना बताना है बाइनरी ऑपरेशन है क्या, क्योंकि इसमें कोई बहुत सारे ऐसे दो नंबर हैं जिनका एलसीएम ले लेंगे तो आउटपुट बाहर निकल जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 है और 6 है ही इस सेट में नहीं है, तो एक क्रॉस एग्जांपल काफी होता है, इसको 2 लाइन में खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को। हेयर हेयर जैसे 2 और 3 लेना चाह रहे हो आप तो 2 और 3 ले लो। हेयर 2,3 बिलोंग्स टू द, जो डोमेन सेट दे रखा है हमको 1 2 3 4 5, बट
जब मैं 2 स्ट्राइक 3 करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेशन दे दी, स्ट्राइक की डेफिनेशन है एलसीएम निकालना, जो कि 6 होता है। इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, गिवन सेट 1 2 3 4। बार बार सेट नहीं लिखना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, शुरुआती में सेट का नाम ए दे दो या बी दे दो, तो बार बार आपको ये पूरा सेट नहीं लिखना पड़ेगा, ए बी से ही काम चल जाएगा। Which does not, card those one which does not belong to this set, so hence star is not a binary operation, is not a binary operation, ठीक है, इन द गिवन सेट। देखो सेट बदलते ही वैलिडिटी खत्म भी हो सकती है। कल तक स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो रहा था जब सारे के सारे नेचुरल नंबर की बात थी, राइट, बट जैसे ही सेट को छोटा बड़ा किया तो वैलिडिटी चेंज हो गई, वैलिडिटी नॉट वैलिडिटी बन गई, है ना, समझ आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ये तो काफी। ओके, क्वेश्चन नंबर नाउ 8 की बारी है। लेट्स स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाय a स्ट्राइक b इक्वल टू, अब की बार वापस HCF पे गए, HCF एलसीएम में घूम रहा है ना। Is star commutative? Is star associative? Does there exist identity for this binary operation on n? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एलसीएम था और इसमें एचसीएफ। और बाइनरी ऑपरेशन तो खैर अगर नेचुरल नंबर है तो फिर बाइनरी ऑपरेशन होगा ही होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ एक नेचुरल नंबर ही होगा, और सारे के सारे नेचुरल नंबर आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि इसने पूछा भी नहीं है आपसे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, उसने तो डायरेक्ट ही पूछा है कि कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो देखो जैसे हमने पहले किया था वैसा का वैसा खत्म करो उसको। तो कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं सबसे पहले। हेयर कैसे लिखेंगे, for any a comma b which belongs to domain set n, a strike b करने की कोशिश करो, that means HCF of a and b निकालने की कोशिश करो, तो exactly इक्वल आएगा HCF of b and a। और HCF of b and a को मैं इस ऑपरेशन के हिसाब से लिख सकता हूं b स्ट्राइक a। तो शुरुआत करी मैंने a स्ट्राइक b से, खत्म किया मैंने b स्ट्राइक a से, सो स्ट्राइक इज कम्यूटेटिव। इजी, खत्म। उस टाइम इस क्वेश्चन में नजर नहीं गई, नहीं तो एचसीएफ को बस एलसीएम लिखना था, नहीं तो कॉपी पेस्ट है सारा, है ना। चलो सेकंड एसोसिएटिविटी। नाउ एसोसिएटिविटी में आपको 3 एलिमेंट्स ले लो, 3 नेचुरल नंबर्स ले लो फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू सेट एन। दो बातें निकालो, एक तो ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी, और दूसरी बात निकालो ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी। चेक करो क्या आंसर आता है। तो ए स्ट्राइक बी का मतलब एल नहीं HCF ऑफ ए एंड बी, स्ट्राइक सी, और इसका मतलब हो जाएगा HCF ऑफ ABC। और वैसे भी मैंने तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करवा दिया ना, LCM एंड HCF क्या होते हैं, हमेशा एसोसिएटिव भी होते हैं। बस सेट पूरा होना चाहिए हमारे पास, अगर छोटा मोटा सेट दे दिया 1 2 3 4 5 कर दिया तो फिर तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव छोड़ो, बाइनरी ऑपरेशन पर ही एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। बट सेट पे कोई पाबंदी नहीं है, तो यस, आंख बंद करके नींद में भी कोई पूछे, हाँ भैया HCF LCM बिल्कुल एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी, इसका मतलब ए स्ट्राइक ऑफ HCF B and C with HCF B and C, इसका मतलब हो जाएगा HCF ऑफ ABC। तो क्लियरली आपका काम थोड़ा कम कर रहा हूं वैसे, तो होमवर्क पार्ट है। क्लियरली A स्ट्राइक B स्ट्राइक C इक्वल टू A स्ट्राइक B स्ट्राइक C। So strike is, yes, strike is what? Associative। ठीक है, ये पार्ट भी खत्म होता है। अब वापस वही आइडेंटिटी है कि नहीं है। अब देखो इसने 5वां क्वेश्चन नहीं पूछा इन्वर्टेबल, क्योंकि इसको डाउट है कि आइडेंटिटी है या नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें आइडेंटिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि 5वां क्वेश्चन पूछता है ना, तब एक हो जाता है कि शायद चौथा क्वेश्चन यस आ रहा है। देखो कम्यूटेटिविटी प्रूव नहीं होती ना तो आइडेंटिटी भी नहीं पूछता, क्योंकि टेबल बनाया था ना, सबसे पहली चीज कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आइडेंटिटी, उसके बाद ही इन्वर्टेबिलिटी। तो मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि इन्वर्टेबिलिटी नहीं पूछी है, दिस दैट मीन्स आइडेंटिटी भी वाकई रुकने वाला है, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली। चलो सोचते हैं। तो HCF के लिए नहीं मिलेगी, आपका सवाल है। आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा नंबर चाहिए, लिखते हैं अपन जैसे पहले प्रेजेंट किया था। हेयर E belonging to a natural number n is the identity of operation star, और सेट क्या है, नेचुरल नंबर है n, इफ
इफ एंड ओनली इफ अगर ये हो जाए ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्ट्राइक ए हो जाए, ये हो जाए तो फिर ई जो है आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं दैट इज, अब इसको मैथमेटिकली इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं तो एच सी एफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं अपन एच सी एफ ऑफ ए एंड ई, इट शुड बी इक्वल टू ए एंड इट शुड बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ई एन। चलो कॉम्यूटेटिविटी तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, एच सी एफ ऑफ ए एन ई और एच सी एफ ऑफ ई एन ए तो हो गई हो गए, लेकिन क्या कोई ऐसा ई मौजूद है नेचुरल नंबर में से जिसका किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ एच सी एफ करें तो आंसर वही नेचुरल नंबर आए? तो वन का क्या किसी दूसरे से एच सी एफ करूंगा तो आंसर वन ही आएगा ना? वन का किसी दूसरे के साथ एच सी एफ करूंगा तो क्या वो दूसरा नंबर ही आंसर आएगा? नहीं, वन खुद आएगा आंसर, वन खुद आएगा आंसर, वो खुद जो दूसरा नंबर है उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। तो नहीं है ना पॉसिबल, केवल एक ही केस में पॉसिबल है कि अगर मैं 1,1 ले लूं, अगर मैं 1,1 ले लूं तो एच सी एफ बना रहा है भाई, वन की मैं मान ली कि सर वन की आइडेंटिटी नहीं बदली, लेकिन व्हाट अबाउट 2,1, अब तो 2 की आइडेंटिटी बदल के 1 हो गई, ये 2 आना चाहिए था यहाँ पे लेकिन 1 आया, 3,1 उसमें भी क्या हुआ, आंसर 1 आया। तो इधर 1 नहीं आना चाहिए, इधर ये आंसर ही आना चाहिए, जैसे 1 का आंसर 1 आया एक बार तो चलो पास हुआ, लेकिन 2 के साथ फिर 2 आना चाहिए था, 3 के साथ फिर 3 आना चाहिए था, सबके साथ ऐसा अप्लाई होना चाहिए था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, हेयर, हाँ वर्बल स्टेट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर अपन देंगे तो फिर बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, आप एग्जाम्पल फेल के लिए दोगे है ना, तो फेल के लिए दोगे तो फिर 2,1 3,1 4,1 कब तक दोगे है ना? तो एक वर्बल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any e belonging to natural number n such that HCF of a and e equal to a आ जाए for any a belonging to natural number। भाई a नेचुरल नंबर से कोई सा भी ले लो, अगर a की वैल्यू 1 होती तब तो ये हो जाता, बट a कोई और नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो ऐसा e नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? hence there is no identity, there is no identity of operation star in n। देखो पीछे इसका आंसर नो आइडेंटिटी है ना, मैच करते रहना। नहीं है ना? और एलसीएम का मैच किया था, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी 1 है और इन्वर्टिबल भी 1 है, और इन्वर्टिबल 1 है और फिर उसका इनवर्स भी 1 है, ठीक है चलो ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो लेट्स नोट डाउन करना है, ओके 1 सेकंड करो। हो गया, चला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लेट्स स्ट्राइक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स राइट, और आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं बताना है कि है कि नहीं है, वो तो है ना, वो खुद कह रहा है कि क्योंकि रेशनल नंबर्स में आप सोचो, आप जोड़ोगे घटाओगे डिवाइड बाय 4 करोगे स्क्वायर करोगे यू विल गेट अ रैशनल नंबर, उसको इरेशनल मिलने के चांसेस नहीं है। इरेशनल के ऊपर ऑपरेशन लगा के रैशनल मिलने के चांसेस हैं, लेकिन रैशनल के ऊपर ऑपरेशंस केवल एक ही ऑपरेशन बनता है रूट वाला, अगर रूट वाला ऑपरेशन लगाया तो वो जैसे 2 के ऊपर मैंने रूट लगा दिया तो √2 एक रेशनल नंबर बन गया, तो रूट वाला कोई क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे ही नहीं रहा है ना। तो रैशनल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे आई विल गेट अ रैशनल नंबर, तो 100% की बाइनरी ऑपरेशन तो है। आपको क्या चेक करनी है, आपको ये चेक करनी है
कि कौन से इसमें से कम्यूटेटिव है, कौन से एसोसिएटिव। इज दिस क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 10 सुनो, इनमें से आपको ये बताना है कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन है इनकी आइडेंटिटी चेक करनी है और प्रूव करना है कि किसी के पास भी आइडेंटिटी नहीं है, यानी किसी के पास भी आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जब क्वेश्चन नंबर 10 यही करना है तो क्यों ना हम हर एक क्वेश्चन के साथ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी तीसरी चीज भी चेक करते चले, नहीं तो फिर वापस क्यों अपन रिपीट करें, है ना। तो शुरू करते चलो। तो थोड़ा सा ओरली करेंगे, प्रेजेंटेशन पार्ट थोड़ा सा होमवर्क मान के चलो इसका, ना। पहला है स्टार बी। तो कल ही बता दिया था मैंने कि डिफरेंस कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता और एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता। कैसे लिखेंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी होता है एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी माइनस ए होता है। क्लियरली क्लियरली ए स्ट्राइक बी इज नॉट इक्वल टू बी स्ट्राइक ए। अच्छा, ऊपर से प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या आएगा, हेयर फॉर एनी ए कोमा बी, और इस बार डोमेन है क्यू, है ना। ये सब लिख देंगे आप। ए स्ट्राइक इज नॉट इक्वल टू बी स्ट्राइक है, सो स्टार स्ट्राइक इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर? मोस्टली नहीं होगा, लेकिन हो जाए तो। एक क्वेश्चन आया था जो कम्यूटेटिव नहीं था लेकिन एसोसिएटिव था, आया था शायद। तो चेक तो करना हमारा तो फर्ज है, और प्रेजेंटेशन में तो अपने को करना ही है ना। चलो, एसोसिएटिविटी में अपन कर लेंगे, 3 नंबर्स के साथ खेल खेलेंगे। हेयर फॉर एनी ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू वी हैव, दो तरीके से अपन इनका ऑपरेशन लगाते हैं। एक तो लगाते हैं ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी, एंड एक लगाता हूं मैं ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी, राइट। लगा के देखते हैं। तो ए स्ट्राइक बी का मतलब है ए माइनस बी, और स्ट्राइक करना है इसको आपको सी के साथ, और ए का स्ट्राइक करना है आपको किस, बी स्ट्राइक सी का मतलब है बी माइनस सी। अब देखो, पहले में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है ना, तो पहला एलिमेंट कौन हुआ, ए माइनस बी, उसमें से दूसरा एलिमेंट माइनस किया माइनस सी, तो आंसर क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, है ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहला एलिमेंट कौन सा है, ए, उसमें से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट ए माइनस बी प्लस सी। ओके, पूरा बी माइनस सी माइनस करोगे तो बी माइनस सी का साइन चेंज नहीं होगा कि माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। सो क्लियरली ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी इज नॉट इक्वल टू ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी। ठीक है, हेंस नॉट एसोसिएटिव। अब जब कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो आइडेंटिटी तो होगी नहीं ना। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड आइडेंटिटी, तो एक ही अगर ये क्वेश्चन है तो मैं एक यहाँ पे ब्लॉक बना के इसके नीचे लिख सकता हूं कि हेयर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिव ही नहीं है, सो ए, अगर मैं ई ढूंढ भी लेता तो वो नॉट इक्वल टू ई स्ट्राइक ए हो जाता ना। अगर ढूंढ भी लेता तो नॉट इक्वल टू हो जाता, जब नॉट इक्वल ही हो जाता तो सो देयर इज नो आइडेंटिटी। लेकिन अब क्वेश्चन तो ऐसा है ना कि मतलब अलग है ना क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे, देखो देयर इज नो आइडेंटिटी, लेकिन क्वेश्चन तो क्या है बेटा, अलग है। तो अलग क्वेश्चन है, मतलब 10th क्वेश्चन तो अलग है ना, तो अलग क्वेश्चन में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। अगर साथ में ही क्वेश्चन होता तो मैं लिख देता भी कम्यूटेटिव ही प्रूव नहीं हुआ, तो ए स्ट्राइक ई इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, ई स्ट्राइक ए आ गया, सो देयर इज नो आइडेंटिटी। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन अलग है तो हम क्या करेंगे, हम वही बात लिखेंगे, हेयर ई बिलोंगिंग टू क्यू इज द आइडेंटिटी, जैसा अपन ने पहले किया। अब पहले क्वेश्चन में मैंने सारी प्रेजेंटेशन की बात बता दी है, सेकंड थर्ड फोर्थ में सब ओरली चलेगा ना। ई बिलोंगिंग टू क्यू इज द आइडेंटिटी ऑफ स्ट्राइक इन क्यू if what, a strike e equal to e a equal to e strike a, दैट इज, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो a स्ट्राइक e का मतलब हो गया a माइनस e इक्वल टू a, और e स्ट्राइक a का मतलब हो गया e माइनस a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करना है, फिर इसको चेक करना है, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि इसको और इसको सॉल्व करें तो क्या कोई e अवेलेबल है क्या कोई ई अवेलेबल है क्या। फिर आपको ये देखना है कि इसको और इसको सॉल्व करें तो कोई ई अवेलेबल है क्या, और फिर जो इधर से ई मिला और जो इधर से ई मिला क्या वो सेम है क्या। अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो आइडेंटिटी, अदरवाइज नहीं है। तो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं।
पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं a माइनस ई इक्वल टू ए। तो a माइनस ई इक्वल टू ए को सॉल्व किया तो यहां से कुछ e मिला क्या? बिल्कुल मिल गया। देखो a से a कट गया, माइनस ई जीरो, तो e की वैल्यू जीरो। तो यहां से e की वैल्यू क्या निकल रही है बेटा? जीरो। उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, एंड उधर से मैंने सॉल्व किया a इक्वल टू ई माइनस ए। तो पहली बात a से a कटा ही नहीं, e की वैल्यू क्या मिली? यहां से चेक करो, e की वैल्यू मिलेगी यहां से 2a। भाई माइनस ए इधर आ जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा? तो यहां से भी e की वैल्यू मिल रही है, यहां से भी e की वैल्यू मिल रही है, लेकिन बोथ आर नॉट करेक्ट और बोथ आर नॉट सेम, है ना। तो e की वैल्यू जब मैंने दो तरीके से निकालने की कोशिश करी, तो हालांकि नेचुरल नंबर तो है ये, इक्वल टू जीरो भी नेचुरल नंबर है और ए भी नेचुरल नंबर होगा, तो ट्वाइस ऑफ ए भी नेचुरल रैशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही, रैशनल नंबर की बात हो रही है। लेकिन ई सेम होना चाहिए था ना बोथ वेज में, वो सेम नहीं है। तो मैं लिख दूंगा हेयर, हेयर ई इज नॉट सेम, not same in both the cases, so there is no identity। समझ आया बच्चे? there is no identity। खत्म। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो अब एक काम करते हैं, अपन नाइन्थ क्वेश्चन को पहले एक बार सलटाते हैं, क्योंकि टेंथ को तो फिर अपने को अलग से देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। कर दूं डिलीट? सेकंड पार्ट में है हमारे पास ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बताओ भाई, बी स्ट्राइक ए क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू व्हाट? ए स्ट्राइक बी। सेम हो गए, कॉम्यूटेटिव पास। चलो एसोसिएटिविटी बताओ। तो एसोसिएटिविटी में तीन नंबर ले लो, ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्ट्राइक सी। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। करा क्या है उसने? पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर जोड़ दिया। तो पहला नंबर अब क्या है? ये पूरा है, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है, मतलब ये नंबर लिखा है अभी तो मैंने, अब इस पूरे का स्क्वायर करना है और फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है और फिर उसको जोड़ देना है। ये तो आया इसकी वैल्यू। अब दूसरे तरीके से करो, यानी कि ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी करो। तो पहले बी स्ट्राइक सी को सॉल्व करेंगे, तो ए स्ट्राइक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करना है? वही पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम आएगी ना? देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल के आएगा, इसमें से टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकल के आएगा। बस वही डिफरेंस रहेगा, बाकी तो सेम रहेगा। ए टू द नहीं, बाकी भी चेंजेस होंगे। देखो यहाँ ए टू द पावर 4 होगी और बी टू द पावर 4 होगी, लेकिन यहाँ पे बी टू द पावर 4 होगी और सी टू द पावर 4 होगी। चेंजेस है, काफी सारे टर्म्स इसमें डिफरेंट है, तो नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। इज दिस क्लियर? अब आप होमवर्क मार्क करो, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें करना। चलो थर्ड आओ, कॉम्यूटेटिविटी पास, एसोसिएटिविटी फेल। ओके, थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। देखो ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ऑपरेशन को समझो, पहला एलिमेंट एज इट इज प्लस दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो अगर मैं बी स्ट्राइक ए करूं तो पहला एलिमेंट एज इट इज और फिर दोनों का प्रोडक्ट यानी बी ए, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो बी ए को ज्यादा से ज्यादा आप ए बी लिख दोगे, लेकिन ए बी तो सेम हो गया, लेकिन इधर ए है इधर बी है, तो नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी। ए स्ट्राइक बी की डेफिनेशन क्या है? ए प्लस ए बी, एंड देन स्ट्राइक क्या करना है आपको? सी के साथ भी करना है। चलो बोलो क्या करना है? पहला एलिमेंट तो एज इट इज लिखना है, तो ये लो साहब, मैंने पहला एलिमेंट तो लिख दिया एज इट इज, लिख दिया। फिर लगाना है प्लस, लगा दिया। अब क्या करना है? दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी सी इंटू ए प्लस ए बी, यही होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यू विल गेट ए प्लस ए बी प्लस सी इंटू ए, ए सी, सी ए और ए बी सी। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो, सी यानी ए सी एंड ए बी सी। ओके चलो अब इधर आ जाओ, ए स्ट्राइक होल स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी। तो ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी की डेफिनेशन हो जाती है बी प्लस बी सी, बी प्लस बी सी। चलो पहला एलिमेंट सेम प्लस दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी प्लस बी सी, दैट मीन्स इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी।
तो कौन कौन से टर्म सेम है? एबीसी एबीसी आ रहा है, एबी एबी आ रहा है, ए लेकिन इधर एक्स्ट्रा एक एसी निकल के आ रहा है जो इधर नहीं है। सो नॉट एसोसिएटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव एंड नॉट एसोसिएटिव एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आगे। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड वाला। फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ है ए स्ट्राइक बी करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉम्यूटेटिव तो है, साफ साफ दिख रहा है। ए स्ट्राइक बी करना है बेटा, क्या क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इजीली लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं इजीली लिख सकता हूं बी स्ट्राइक ए। तो ए स्ट्राइक बी इज इक्वल टू बी स्ट्राइक ए। यस, कॉम्यूटेटिव। चलते हैं अब एसोसिएटिविटी में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसको चेक करते हैं। नहीं है? कर लिया चेक। ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। तो ए स्ट्राइक बी तो निकाल लिया, निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्ट्राइक सी। ये पहले भी आया था, तो हमने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन ही गलत नोट डाउन कर लिया। चलो फिर से करते हैं। ए स्ट्राइक, तभी मुझे लगा भाई सेम सेम क्यों लग रहा है। ए स्ट्राइक बी क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बी स्ट्राइक ए क्या है? देखो बी स्ट्राइक ए क्या है? बी माइनस ए का होल स्क्वायर। सोच के बताओ क्या दोनों सेम होंगे? अरे अरे इलेबोरेट कर लो ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सोच क्या रहे हो? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ba क्यों लिखूं मैं? तो 2ab लिखूंगा, बात तो एक ही है, प्लस ए स्क्वायर। उसमें भी ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab माइनस 2 सेम है। अच्छा, हमेशा याद रखना दो नंबरों का डिफरेंस सेम नहीं हो, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन उसको उस सब्ट्रैक्शन के आगे क्या तो मॉडुलस साइन लगा दो या स्क्वायर साइन लगा दो तो सेम हो जाता है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए सेम होगा, उसी तरीके से होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी एंड होल स्क्वायर ऑफ बी माइनस ए सेम होगा। अब एक तरीका तो यह है करने का, दूसरा तरीका सुनो बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करो, अट्रैक्टिव तरीके से, तो ऐसे भी कर सकते हो। ए स्ट्राइक बी लिखा मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या किया, ए माइनस बी में से माइनस साइन को ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया? ये बी माइनस है, इस पूरे का होल स्क्वायर। भाई मैंने क्या करा, ए माइनस बी में से क्या करा, माइनस साइन को कॉमन ले लिया, मेरी मर्जी। अब ये माइनस साइन को कॉमन लेने का मतलब है बाहर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब होल स्क्वायर करोगे तो -1 का भी होल स्क्वायर होगा और बी माइनस ए का भी होल स्क्वायर होगा। अब -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाता है, एक तरीके से कुछ है ही नहीं, क्या बचा? ओनली बी माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट? बी स्ट्राइक ए। ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव तरीका है इसकी कम्यूटेटिविटी को प्रूव करने का, चाहो तो नोट कर लो, और नहीं तो सादा सरल तरीका ऊपर लिखा हुआ है, वो तो इजीएस्ट तरीका है, बेसिक तरीका है। ओके, सो यस इट इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी पास। अब एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी, चलो उसके लिए तो सीधे सीधे ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी, ऊपर सारी बातें लिख देना ना, फॉर एनी एबीसी बिलोंगिंग टू क्यू, वो सब है ना। ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी और होल स्ट्राइक, नहीं ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी। हाँ कौन सा माइनस बेटा? देखो ये माइनस है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, और बी माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? बी माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। भाई -5 का स्क्वायर करना 5 के स्क्वायर करने के बराबर होता है, तो माइनस ऑफ बी माइनस ए का स्क्वायर करना बी माइनस ए के स्क्वायर करने के बराबर है, ठीक है। उसको मेरे को कुल मिला के वहां तक पहुंचाना है, मेरे को ए माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे बी माइनस ए के स्क्वायर की शक्ल देनी है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री करी थी, आपको याद है? तो आइडेंटिटीज प्रूव करी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने क्या कहा था, दो तरीके, या तो इसको उठाओ रास्ते में मिलाओ, या फिर इसको उठा के सीधे वहां ले जाओ, राइट। तो ये तो तरीका है, इसको उठाया और रास्ते में दोनों को सेम कर दिया, ये तो वाला तरीका हो गया, अलग अलग एलएचएस आरएचएस अलग अलग उठाया। ये क्या तरीका, एलएचएस उठाया, कुछ भी करते गए, आरएचएस पे मिला गए, सीधा आरएचएस तक ले गए। तो दोनों तरीके हमारे पास, जैसा दिमाग चले उस टाइम, ठीक है, क्लियर है। ओके, कहाँ थे हम? ए एसोसिएटिविटी, ए स्ट्राइक बी फिर उसका स्ट्राइक सी के साथ। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर स्ट्राइक क्या कर दूंगा मैं, सी कर दूंगा, राइट। अब क्या करना है बेटा, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट
पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, फिर होल स्क्वायर करना है। तो पहला एलिमेंट क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, यस वेरी गुड, और फिर माइनस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, एज इट इज छोड़ते हैं। देखते हैं दूसरी चीज क्या आती है। ए स्ट्राइक, जरूरत पड़ेगी तो फिर सॉल्व तो उसको कभी भी कर सकते हैं अपन, अगर अपने को डाउट हुआ भाई सेम हो सकता है तो सॉल्व कभी भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्ट्राइक, व्हाट अबाउट बी स्ट्राइक सी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, ए में से बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस करना है और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। अब सोचो कि क्या ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि इसमें से 2ab निकल के आएगा और इसमें से 2bc निकल के आएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स मान लो बराबर आ भी गए, 2ab 2bc के बराबर कैसे हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। चलें, कितने रह गए लास्ट। चलो लास्ट वाला देखो और फिर इन सबकी जल्दी जल्दी करके आइडेंटिटी भी देखेंगे, फिर बाकी बाकी कल करेंगे। हाँ अच्छा, दो बचेंगे, ओके कोई बात नहीं। ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए बी बाय 4, यस ये ए बी बाय 4 वाला हमारे हमने कल वाली क्लास में किया था, उसमें एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दोनों हुआ था। ये ए स्ट्राइक बी इक्वल टू, स्मार्ट तरीके से करता हूं मैं, इसको बी ए बाई 4 लिख देता हूँ एंड बी ए बाई 4 को मैं लिख देता हूँ बी स्ट्राइक ए, यस यू आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी पास। चलते हैं एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव भी होगा, ये कल भी हुआ था ना। ए स्ट्राइक पे एसोसिएटिविटी में वो रास्ता कभी भी नहीं अप्लाई करने की कोशिश करना कि एलएचएस उठा के सीधे आरएचएस पे लेगा, जैसे इसमें उसमें तो अलग अलग ही रास्ते पे मिलाने वाला है ना, एलएचएस अलग लेना है, आरएचएस अलग लेना है। ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी अलग करना है और ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी करना है। ओके, ए स्ट्राइक बी ए बी बाय 4 स्ट्राइक सी, दैट मीन्स पहले दूसरे का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 है, पहले दूसरे का प्रोडक्ट यानी ए बी बाय 4 पहला इंटू सी, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया डिवाइडेड बाय 4, इसको आके लिखेंगे तो ए बी सी बाय 16, सेम टू सेम इधर आ जाओ। तो ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी क्या हो जाएगा, बी सी बाय 4 पहले दूसरे का प्रोडक्ट 4 डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल टू अगेन ए बी सी बाय 16। तो यस कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एज वेल। कोई डाउट नहीं है, चलो इजी था ये काफी। फिफ्थ वाला देख लो, लास्ट सिक्स्थ वाला, मतलब ए बी स्क्वायर, पहला एलिमेंट एज इट इज दूसरे का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली नॉट एसोसिएटिव, ऑब्वियसली नॉट, सॉरी कम्यूटेटिव। ए बी स्क्वायर, अब बी स्ट्राइक ए जब अपन करेंगे तो पहला एलिमेंट सेम रखना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, तो नॉट सेम, नॉट इक्वल, नॉट कम्यूटेटिव है ना, नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी चेक और कर लेते हैं, तो एसोसिएटिविटी के लिए आ जाओ, ए नहीं है, ए स्ट्राइक बी होल स्ट्राइक सी, तो इक्वल टू ए स्ट्राइक बी यानी कि ए बी स्क्वायर स्ट्राइक सी। ठीक है, तो पहला एलिमेंट सेम रखना है, ये लो पहला एलिमेंट सेम रख लिया, इनटू दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करना है यानी सी का स्क्वायर करना है, इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करते हैं, आरएचएस उठाते हैं इसका, यानी कि ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी, इट इज इक्वल टू ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी का मतलब बी सी का स्क्वायर, पहला एलिमेंट सेम रखना है इनटू दूसरे का स्क्वायर करना है यानी बी सी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो इट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और सी टू द पावर 4, नॉट इक्वल, नॉट एसोसिएटिव। हो जाएंगे एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी, थोड़ा इजी पार्ट है एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी, इवन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है वो चेक करना मैं मुश्किल मानता हूं, लेकिन एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी चेक करना थोड़ा सा आसान मानता हूं। ठीक है, ओके चलो, आइडेंटिटी हमने एक की तो सॉल्व कर दी थी, उसमें कोई आइडेंटिटी हमको मिली नहीं थी, इसमें आइडेंटिटी है या नहीं वो चेक करना है ना, और ये कम्यूटेटिव है याद रखना, कम्यूटेटिव है तो आइडेंटिटी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, तो ये आइडेंटिटी ई बिलोंगिंग टू क्यू आइडेंटिटी कब होगी, अगर ए स्ट्राइक ई इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, इक्वल टू क्या आ जाए, ई स्ट्राइक ए आ जाए। यहाँ पे ए स्ट्राइक ई का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू ए आना चाहिए, और यहाँ पे ई स्ट्राइक ए का मतलब क्या है, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अब अलग अलग मैंने क्या कहा था, अलग अलग उठा लो, पहले इन दोनों को उठा लो है ना, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाए, ई को आप 0 रख लोगे ज्यादा ज्यादा, स्क्वायर तो आएगी, स्क्वायर कहाँ चला गया भाई, वो स्क्वायर तो तब जाता जब रूट होता, रूट का कहीं कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ई की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब इधर ही नहीं हुआ तो फिर दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं,
अगर इधर कुछ ई मिला, कोई रैशनल नंबर इधर क्यू से बिलोंगिंग करने वाला ई मिला, तो उधर जाना चेक करना, और चेक करना भी सेम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट जैसे पिछले क्वेश्चन में उधर से मिल गया था, उधर से मिल गया था तब मैं उधर गया, और फिर लेकिन फिर उधर सेम नहीं मिला, तो फिर आइडेंटिटी नहीं, या तो इधर ही नहीं मिला तो उधर मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे। तो फिर हम हमारा काम क्यों बढ़ा है, हम यहाँ लिख लेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ई, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any e belonging to q such that a square plus e square बराबर a हो जाए, that is a strike e बराबर a हो जाए। so there is no identity, है ना। so there is no identity of operation star in q। ओके, नो आइडेंटिटी। तो अपने को वैसे प्रूव यही करना है कि प्रूव करो कि किसी में भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला आ जाओ। ए स्ट्राइक बी का मतलब है ए प्लस ए बी। अपने को क्या करना था, ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्ट्राइक ए, ये इतना प्रूव करना था। यहाँ पे ए स्ट्राइक ई का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ई, राइट, इक्वल टू क्या आना चाहिए ए, और ई स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, ई प्लस ए ई, ए। ठीक है, चलो इन दोनों को देखते हैं, पहले इतना हो पाया क्या। तो ए प्लस ए ई इक्वल टू ए से ए कट गया, यस ई की कुछ वैल्यू मिली है, इस बार मिली है। ए से ए कट गया तो ए ई की वैल्यू जीरो, तो ई की वैल्यू भी, ई की वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाई ए यानी जीरो, जीरो ई की वैल्यू यहाँ से जीरो मिली है। चलो अगर अब ई की वैल्यू वहां से भी जीरो मिल जाए तो ई आइडेंटिटी बनेगा, है ना। चलो ई प्लस ई ए को ए से इक्वेट करना है, ए इक्वल टू ई प्लस ए ई। तो यहां से ए ही नहीं कट पाया, यहां से ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, ई को कॉमन लेके वन प्लस ए, तो ई की वैल्यू यहां से आ जाती है ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ए डिवाइडेड बाय वन प्लस ए आई, वहां से जीरो आई। सो वही वाली लाइन लिखेंगे, ई इज नॉट सेम इन बोथ केसेस, ई इज नॉट सेम इन बोथ केसेस, सो देयर इज नो आइडेंटिटी, है ना। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ओके, नो आइडेंटिटी। चलो चलते हैं, कहां तक कर लिया, थर्ड तक। फोर्थ, ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलते हैं यहाँ पे, तो ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्ट्राइक ए। तो क्या था ऑपरेशन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस ई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए, शुड बी इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट। ये चेक करना है, ठीक है। तो पहले इतना चेक करते हैं, तो a माइनस ई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए माइनस ई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए, नॉट पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा ई को जीरो भी मान लोगे तो a माइनस जीरो ए तो होगा, और उसका स्क्वायर a के बराबर कैसे आएगा ना। तो वही वाली लाइन लिखनी है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ई बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट ये आ जाए, सच दैट ये आ जाए, देयरफॉर नो आइडेंटिटी, नो आइडेंटिटी। अब जब इधर ही नहीं बैठा तो फिर उधर का चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, ए बी बाय फोर, ये कॉम्यूटेटिव हुआ था, चेक करते हैं इसकी आइडेंटिटी। ये तो एसोसिएटिव भी था, देखो कॉम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव, लेकिन फिर भी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो शो करने का है ना, पता तो है मुझे कि शो दैट, प्रूव करना है आपको, तो भी किसी की भी आइडेंटिटी चेक थोड़ा करनी है, तो निकलेगी तो नहीं, चेक करते हैं। ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्ट्राइक ए। तो ए स्ट्राइक ई का मतलब ए ई बाय फोर शुड बी इक्वल टू ए, शुड बी इक्वल टू ई ए को, चलो मैं अगेन ए ई बाय फोर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब पहले इसको, तो ए ई बाय फोर इक्वल टू ए आ गया। यार इसमें तो आइडेंटिटी है, फिफ्थ क्वेश्चन में तो आइडेंटिटी है। देखो ए ई बाय फोर इक्वल टू ए किया, ए से ए कट गया, हाँ तो फिर करेक्शन किया है इन्होंने, क्योंकि फोर्थ में आइडेंटिटी है। देखो ए ई बाय फोर इक्वल टू ए है, तो ए से ए कट भी जाएगा, तो ई बाय फोर इक्वल टू वन बचेगा, तो ई की वैल्यू फोर, और ई की वैल्यू फोर वहां से भी आ रही है। ए इक्वल टू ए ई बाय फोर, अगेन ए से ए कट जाएगा, वन की वैल्यू ई बाय फोर, तो ई की वैल्यू फोर आ रही है। ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिटी है, ठीक है ना। हेयर हेयर ई इक्वल टू फोर, और वो फोर उस डोमेन से भी बिलोंग करता है, रैशनल नंबर है, ठीक है, इज द आइडेंटिटी। चेक करो, इसका आंसर इक्वल टू फोर है ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन स्टार इन। फिर लास्ट वाला करते हैं अपन,
फिफ्थ में आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा 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 अच्छा, आपका क्वेश्चन ये कि किस किस ऑपरेशन में आइडेंटिटी है, तो फिफ्थ में है, फिफ्थ में है इक्वल टू 4 है। चलो सिक्स्थ में भी वैसे तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्ट्राइक ई शुड बी इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू ई स्ट्राइक ए। तो ए स्ट्राइक ई का मतलब ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू ई ए स्क्वायर। इन दोनों को चेक करते हैं। तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए, ए से ए कट के ई स्क्वायर इक्वल टू ना 1, मल्टीप्लीकेशन में होता है तो 1 होता है ना। तो ई की वैल्यू प्लस और माइनस मतलब √1 दैट इज इक्वल टू प्लस और -1। तो यहां से तो दो आइडेंटिटी आ रही है ना। चलो वहां देखते हैं, इधर आ जाओ। तो a इक्वल टू ई ए स्क्वायर, तो अगर मैं a को उधर ले जाऊं या 1 बच जाएगा, ई ए स्क्वायर बाई ए विच इज इक्वल टू ई ए। तो e की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई ए आ रही है which is not equal to plus or -1. So e की value is not same for both the cases. There does not exist any identity, no identity. तरीका समझ में आया आइडेंटिटी चेक करने का? ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता कि आप इसको चेक करो, आप उसको चेक करो। अगर ई ऐसा सेम मिल जाए दोनों के लिए और वो उस डोमेन से भी बिलोंग करे, क्यू से भी बिलोंग करे, तो फिर इसकी वो आइडेंटिटी है। अदरवाइज मान लो इधर से फेल हो जाए, उधर पास हो जाए, या उधर से फेल हो जाए, इधर पास हो जाए, अगर एक जगह पास या फेल हो रहा है तो आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी। मानी कब जाएगी? जब दोनों जगह पास और दोनों जगह सेम निकलना, हाँ, और डोमेन में निकलना चाहिए। दोनों तीनों बातें ध्यान रखनी है। और फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, अगर मिक्स में क्वेश्चन आता कि कम्यूटेटिविटी चेक करो, एसोसिएटिविटी चेक करो, तो फिर अपन क्या करते हैं, जिन जिन क्वेश्चन में कम्यूटेटिव नहीं है ना, उन क्वेश्चन में ये वाला तरीका नहीं अपनाते, अपन सीधा लिख देते कि कम्यूटेटिव ही नहीं है तो ए स्ट्राइक ई ही ई स्ट्राइक ए नहीं है, तो फिर वो ए के बराबर है या नहीं वो तो सोचना ही नहीं है। जब उल्टे ही बराबर नहीं है तो अपन उसको और आसान से कर सकते हैं। फिर अपन ये तरीका उसी में ही अप्लाई करेंगे जिसमें एटलीस्ट वो कम्यूटेटिव तो था। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? ठीक है ना? ओके चलो, तो अब बचते हैं हमारे पास कुछ। क्यों? 12th 13th टिक द करेक्ट का है। 12th 13th है टिक द करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। और 11 12 13 11 क्वेश्चन देखो, देख लेता हूँ मैं कितना लेंदी है, अगर हो पाता है तो रुक जाओ 5 मिनट और। अब देखो क्वेश्चन 11 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल ही करते हैं, लेट हो गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक नोट डाउन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। सो okay students, now question number 11 of exercise number 1.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट करते हैं सब बच्चे। लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। अब ध्यान से सुनना, ए इक्वल टू एन क्रॉस, यानी कि जो सेट ले रहे हो ना आप, वो सेट दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जो सेट ले रहे हो ना आप, वो दो सेट का क्या है? दैट मीन्स इस एन फॉर नेचुरल नंबर होता है। दैट मीन्स इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ऑलरेडी, है ना। तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक 1,1 1,2 सो ऑन इनफाइनाइट, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। 2,1 वाली सीरीज शुरू होगी, फिर 3,1 वाली होगी, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये ए सेट के एलिमेंट्स है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है? ए सेट के एलिमेंट्स। एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। अब ध्यान से सुनना, अगर स्टार को बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए रखना है तो स्टार की डेफिनेशन कहां से कहां होगी? ए क्रॉस ए से ए पे होगी, यस और नो? भाई किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं वो जिस सेट पे डिफाइन होता है, उस बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और रेंज वो सेट होती है। ऐसे ही सीखा है अपन ने। अब ए ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, ध्यान से सुनना। तो जो सेट ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनका अगेन कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, इस पूरी वारदात से जो चीज मुझे समझ में आई वो ये आई, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात कह दूं मैं, तो मुझे जो चीज समझ में आई वो ये आई कि कल तक जो अपन बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर रहे थे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें इधर ऑर्डर्ड पेयर्स थे लाइक दिस एंड उधर सिंगल नंबर्स थे, राइट। जैसे 1,1 मान लो इसकी इमेज 1 बन गई, 2,5 मान लो इसकी इमेज 7 बन गई, इस तरीके का सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब की बार क्या होगा, जो डोमेन होगी ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दैट मींस इस डोमेन के अंदर अब की बार ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। कैसे? ऐसे जैसे 1,1
मान लो 1,2। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर है एंड अब की बार उधर ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1,1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए लेना है और वहां पे क्या लेना है, ए। ए इज ऑलरेडी, ए के अंदर ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए सेट क्या है, एन क्रॉस एन है। ए सेट एन क्रॉस एन है, तो ए के अंदर ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर हैं और इधर ए क्रॉस ए ले रहे हो, तो फिर वापस ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर बन गया। समझ रहे हो ना जो कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि एक तरीके से जो चीज अपन मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे थे वो डबल बार अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो इस तरीके का ऑपरेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑपरेशन समझ में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर, उसकी इमेज एक ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अब पढ़े आगे, आगे रीड आउट करते हैं कि डिफाइन कैसे किया गया है। अब सुनो, जब अपन सिंपल बाइनरी ऑपरेशन की बात करते थे तो अपन ऐसे लिखते थे ए स्टार बी, राइट? और फिर वो कुछ भी आ जाता था, जैसे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार मैंने क्या कहा, ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो ए की जगह देखो एक ऑर्डर्ड पेयर है और बी की जगह दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, पहले पहले एलिमेंट को जोड़ के कॉमा और सिंगल ऑर्डर्ड पेयर आंसर मिलेगा। अभी अभी मैंने बताया ना कि इधर तो ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर और इमेज क्या मिलेगी, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंगल ऑर्डर्ड पेयर देखो आंसर मिल रहा है, और वो आंसर कैसे डिफाइन कर दिया उसने, ए कोमा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो यानी कि एक छोटी सी, अगर मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता दूं मैपिंग के हिसाब से, मान लो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसा रखा हुआ है 1,1 कॉमा मान लो 2,5 है, और ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, देखो इसकी इमेज एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर बनेगी। और क्या उस ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स कैसे रखे हुए होंगे, 1+2 3 कॉमा 1+5 6। समझ आ गया? इस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको क्या करना है, करना क्या, ये तो चलो क्वेश्चन की इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। करना ये है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार होने। पहले आपको उसको कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रूव करना है, और फिर कम्यूटेटिव होगा तो उसकी आइडेंटिटी होने के चांसेस हैं। तो आइडेंटिटी अगर है तो बता देना, इफ एनी लिखा हुआ है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव होने के बाद गारंटी नहीं होती कि आइडेंटिटी मिलेगी। हो भी सकती है, नहीं मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रूव दैट इट इज कम्यूटेटिव। शुरू करें, चलो लिखना स्टार्ट करो। अब कम्यूटेटिव प्रूव करने के लिए क्या करते थे अपन, बताओ? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए करते थे। अब की बार क्या प्रूव करेंगे, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी। समझ आया? ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख देते हैं। हेयर हेयर स्टार is given as a binary operation, given as a binary operation on a defined by और डिफाइन डेफिनेशन दे दो। इस तरीके की डेफिनेशन है, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल टू ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। वेयर, अब ए की डेफिनेशन भी दे दो, वेयर ए इक्वल टू एन क्रॉस एन। चाहो तो ए की डेफिनेशन स्टार्टिंग में भी दे सकते हो ना, नहीं तो बाद में दे दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, दो बातें प्रूव करनी है। पहली बात करते हैं कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी कॉम्यूटेटिविटी ओके। फॉर कॉम्यूटेटिविटी हमको क्या करना पड़ेगा, ए कोमा बी और सी कोमा डी ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर सोचने होंगे उसमें से, और फिर प्रूव करना पड़ेगा कि इनका स्ट्राइक और इनका उल्टा स्ट्राइक बराबर, ये मानना पड़ेगा। अब ए कोमा बी और सी कोमा डी मानने के लिए अपने को चार नेचुरल नंबर मान, क्योंकि ए बी सी डी चार नेचुरल नंबर ही होंगे, क्योंकि ये ए और बी कहां से मिले, एन नंबर के सेट, एन सेट में से ही तो लिए ना। तो मैं पहले तो लेता हूं कि कोई भी एबीसीडी चार नेचुरल नंबर ले लो, है ना। फॉर एनी here for any a b c d, a comma b comma c comma d belonging to natural number, ठीक है। we have a comma b comma c comma d belongs to a comma b c comma d, ये कहां से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और मान लेते हैं
नहीं, मान क्या लेते हैं, गिवन ही है। एक मिनट रुको, देखो ऐसे लिखेंगे, ये वी हैव यहाँ से हटाओ, देखो फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू एन एंड ए कोमा बी एंड एनी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए। देखो ए बी सी डी चार तो नेचुरल नंबर से मिलेंगे हमको, ये चार नंबर्स कहां से मिलेंगे मुझे, ये एलिमेंट्स कहां से मिलेंगे, नेचुरल नंबर के सेट से मिलेंगे। और ए कोमा बी सी कोमा डी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर कहां से मिलेंगे, ये ए सेट से मिलेंगे, क्योंकि ए सेट इस एन क्रॉस एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमको यहां से मिल गया, क्लियर लिख देता हूं, एंड फॉर एनी a comma b comma c comma d belonging to a, we have a comma b strike c comma d इक्वल टू क्या आएगा, बाय डेफिनेशन गिवन है हमको a प्लस सी कॉमा b प्लस डी, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं। देखो, क्या मैं a प्लस सी को c प्लस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, ना। और b प्लस डी को d प्लस बी लिख सकता हूँ क्या, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों लिख पाया मैं ये, क्योंकि एबीसीडी चार नेचुरल नंबर है, और चार नेचुरल नंबर का या किसी भी दो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस सी प्लस ए लिखा जा सकता है, एंड बी प्लस डी लिखा है। इसके सामने आप रीजन भी लिख सकते हो कि सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, है ना। रीजन क्या डाल सकते हो, बिकॉज सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। एनी टू नंबर्स इज कम्यूटेटिव भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि उसने नेचुरल नंबर प्रूव कहने के लिए कहा है, तो क्यों ना हम डोमेन पे स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है ना। एनी टू नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, ये रीजन डाल दिया, इसलिए मैंने इसको घुमा दिया। अब सुनो, सी प्लस ए कोमा डी प्लस बी, क्या सी कोमा डी स्ट्राइक ए कोमा बी का आंसर नहीं है क्या, है ना। तो मैंने कहां से शुरुआत करी मैंने ए कोमा बी स्ट्राइक सी कोमा डी से, और खत्म कहां किया, सी कोमा डी स्ट्राइक ए कोमा बी से। तो प्रूव्ड हो गया कि ये सो स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी प्रूव हो गई बेटा, स्ट्राइक इज कम्यूटेटिव, प्रूव्ड लिख दो चाहे से। अब करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। अब एसोसिएटिविटी के लिए वैसे कितने नंबर चाहिए होते थे, 3, लेकिन अब हर एक नंबर में एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो टोटल कितने नेचुरल नंबर सोचते होंगे, 6। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 नेचुरल नंबर से 3 बनाओ ऑर्डर्ड पेयर, ए कोमा बी सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ। तो ले लीजिए हेयर फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड फॉर एनी, अब इनके ऑर्डर्ड पेयर बना दिए मैंने, एंड फॉर एनी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ। और ये कहां से बिलोंग करेंगे, उस सेट ए से बिलोंग करेंगे जो नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। ये कहां से बिलोंग करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहां से बिलोंग करेंगे, सेट ए से, और वो खुद नंबर कहां से बिलोंग करेंगे, एन से। ठीक है, ठीक है ना। और दो तरीके से मैं इसकी ऑपरेशन की डेफिनेशन निकाल रहा हूं। एक बार तो मैं निकाल रहा हूं ए कोमा बी स्ट्राइक सी कोमा डी, और फिर एक ब्रैकेट लगा देता हूं बड़ा, और इस पूरे का होल स्ट्राइक कर देता हूं ई कोमा एफ से, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व कर दूं मैं। तो ए कोमा बी स्ट्राइक सी कोमा डी की तो डेफिनेशन ही गिवन है, क्या गिवन है, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब इसका स्ट्राइक करना है आपको ई कोमा एफ से। कर क्या रहा है, दोनों ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट ही तो जोड़ रहा है। तो उसका पहला एलिमेंट है ए प्लस सी, उसका पहला एलिमेंट है ई, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, कॉमा दूसरा एलिमेंट जोड़ेंगे बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये एक तरीके से मैंने इस ऑपरेशन का आंसर निकाला। दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हो, निकालो अगेन या एंड। दूसरे तरीके से आपको एक्चुअली ये निकालना है, क्या निकालना है, ए कोमा बी स्ट्राइक, और अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ, सी कोमा डी स्ट्राइक ई कोमा एफ। इसका आंसर निकालना और चेक करना है कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है, और आना चाहिए, बिकॉज उसने प्रूव करने के लिए कहा है, चेक करने के लिए नहीं कहा है ना।
वही आया। चलो, तो ए कोमा बी को हाल फिलहाल एज इट इज छोड़ देते हैं। स्ट्राइक पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो पहले पहला एलिमेंट जुड़ के क्या बनेगा, सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। और अब इसका पहला एलिमेंट है ए और उसका पहला एलिमेंट है सी प्लस ई, कॉमा इसका पहली एलिमेंट है बी और इसका दूसरा एलिमेंट है डी प्लस एफ। तो एग्जैक्टली सेम शक्ल के लोग दिखाई दे रहे हैं, एक ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। तो क्लियरली क्लियरली ये दोनों बातें सेम है। कौन सी दो बातें, ये दो बातें, ए कोमा बी स्ट्राइक सी कोमा डी ब्रैकेट स्ट्राइक ई कोमा एफ इक्वल टू ए कोमा बी स्ट्राइक सी कोमा डी सी कोमा डी स्ट्राइक ई कोमा एफ, राइट। हेंस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। तो दो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी तो केवल एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी प्रूव्ड हुई है। इसके आगे भी लिख लो प्रूव्ड, इसके आगे भी लिख लो आप प्रूव्ड। इतना हो गया, तो शैल आई डिलीट इट, या चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या पता कुछ यहाँ से देखना पड़ जाए, फिर एक साथ डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है अपने को, आइडेंटिटी चेक करनी है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमने क्या सीखा था कि ए स्ट्राइक ई इक्वल टू ई स्ट्राइक ए अगर होता है तो ई आइडेंटिटी है, ये सीखा था। अब की बार उस ए और ई की जगह क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जैसे ए कोमा बी। तो ए की जगह ए स्ट्राइक ई करना होता था ना, तो ए की जगह तो ले लो ए कोमा बी, और ई की जगह ले लो, क्या लोगे, ई1 ले लो, क्योंकि ई टाइप के दो एलिमेंट्स चाहिए आपको। ई4 आइडेंटिटी है ना सीधा सीधा, अगर मैं ई कोमा एफ ले लेता हूं तो F4 आइडेंटिटी जचा नहीं थोड़ा, तो मैं क्या ले लेता हूं, ई1 ओके। तो मैं ले लेता हूं हेयर ई1 is the identity of operation strike if a comma b strike e1 e2 इक्वल टू क्या आ जाए, वही आइडेंटिटी नहीं बदले, ए कोमा बी, और ये का यही काम उल्टे तरीके से भी हो जाए, यानी कि E1 E2 स्ट्राइक ए कोमा बी हो जाए। इज दिस क्लियर? ये स्टेटमेंट अगर प्रूव हो जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। वेयर, अच्छा वेयर ये ए बी E1 E2 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है ना, वेयर ए कोमा बी कोमा E1 कोमा, अच्छा उसी में से तो मिलेगी ना आइडेंटिटी। तो नेचुरल नंबर का सेट लिया है सबसे पहले, तो फिर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे तो ही आइडेंटिटी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि E1 E2 मिल तो गया बट वो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से नहीं मिल रहा है, वो कुछ होल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट से मिल रहा है, तो वो आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी। ओके चलिए, तो कैसे सिखाया था, पहले इन दोनों को ले लेते हैं और फिर इन दोनों को ले लेते हैं, और वहां से E1 E2 सेम आता है कि नहीं आता है वो चेक करते हैं, राइट। तो पहले इन दोनों को अगर मैं लेता हूं, दैट मीन्स मैं ले रहा हूं ए कोमा बी स्ट्राइक E1 E2 इक्वल टू क्या, ए कोमा बी। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्राइक का मतलब क्या है, पहला पहला एलिमेंट जोड़ना है, ए प्लस E1 बी प्लस E2 शुड बी इक्वल टू ए कोमा बी। अब ध्यान से सुनो, ए प्लस E1 बराबर ए आ जाए और बी प्लस E2 बराबर बी आ जाए, ऐसा केवल एक ही शर्त पे हो सकता है, जब E1 और E2 0 0 हो। समझ रहे हो भाई, इसको और थोड़ा क्लियर लिख लूं भाई, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, चलो बताओ। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल करना है, तो इसका ये पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इंप्लाइज में लिख सकता हूँ, यहां से आया कि ए प्लस E1 तो बराबर होना चाहिए ए के, एंड बी प्लस E2 इक्वल आना चाहिए बी के। ये लो साहब, ए से ए कटा, दैट मीन्स इंप्लाइज E1 क्या आना चाहिए 0, और बी से बी कटा एंड E2 क्या आना चाहिए 0, इंप्लाइज की E1 E2
जो आइडेंटिटी वाला ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या आना चाहिए 0,0, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, क्योंकि सेट ए में 0,0 नहीं मिलेगा, 1,1 से स्टार्ट होगी कहानी वहां, देयरफॉर देयर इज नो आइडेंटिटी। समझ आया? और जब इतना ही प्रूव नहीं हुआ तो उतना उस साइड जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, और अगर इतना हो जाता तो 100% उतना भी हो जाता, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेटिव तो था ही, कॉम्पिटेटिव तो था ही। इस तरीके से करेंगे। बिलोंग ही नहीं करेगी, तो आइडेंटिटी निकली तो सिर्फ प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स के हिसाब से तो आइडेंटिटी निकल गई 0,0। अभी इस एन को डब्ल्यू कर दो तो फिर आइडेंटिटी भी सही है, मतलब होल नंबर ले लो अगर इसको तो आइडेंटिटी, या फिर इंटीजर्स ले लो तो फिर आइडेंटिटी का भी इसमें रोल हो जाएगा। फिर इन्वर्टिबिलिटी भी सोच सकते हैं हम आगे, है ना। चलिए तो मैं क्या लिख दूंगा, हेंस देयर इज नो आइडेंटिटी, हेंस देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन सेट ए। क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज इस क्वेश्चन। कोई भी चीज डबल बार लग जाती है ना, हमने एक बार ही बड़ी मुश्किल से सीखी, उसको दुगना कर दिया उसने, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर, इमेजिन ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर, सोचने में भी भयानक लगता है, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन गया, और वन ऑफ ए काइंड है, मतलब पूरी एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वन ऑफ ए काइंड वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही। ठीक है, चलें कर दूं डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों तीनों पेज डिलीट कर देता हूं, अगर कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई, ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफिकेशन भी देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है कि फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एन, सेट एन पे कोई भी मन माना आर्बिट्रेरी, मतलब जो चाहे वो एक बाइनरी ऑपरेशन सोच लो, प्लस का सोच लो, माइनस का कुछ भी सोच लो, जैसे आपने सोच लिया ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए स्टार बी, किसी ने सोच लिया ए प्लस टू बी, किसी ने सोचा नहीं ए स्टार बी तो सर ए बाई बी कर लो, किसी ने सोचा नहीं ए स्टार बी ए बाई टू बी कर लो, कुछ भी सोच लो, मन माना कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेशन सोच लो, और बताओ क्या ए स्टार ए कभी भी ए आ सकता है क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन, मतलब दो नंबरों का, उन नेचुरल नंबर में से जब मैंने दो नंबर उन्हीं उसका खुद का खुद से ही ऑपरेशन कराया तो वो खुद ही आंसर आ जाए, ऐसा आप कोई भी ऑपरेशन सोचोगे तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। फॉर ऑल, 2 × 2 आ जाएगा, 3 × 3 3 आ जाएगा, कोई भी छम्मन में कोई भी आर्बिट्रेरी ऑपरेशन सोच लो, आप सोचो, जैसे आपने सोच लिया सर ए स्ट्राइक बी इक्वल टू ए प्लस बी सोच लेते हैं, तो अगर आप अब आप यानी कि आपने एडिशन करना सोच रहे हैं, तो आप 1 + 1 1 थोड़ा ना लाओगे, आ ही नहीं सकता, चलो उसने बड़ी मुश्किल से सोचा सर मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, तो ऑल सब में होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर में 1 ही थोड़ा ना आता है, 2 भी होता है, तो क्या 2 × 2 2 होता है, 3 × 3 3 होता है, किसी ने सर मैं तो ऐसे सोचता हूँ, मैं डिवाइड करना सोचता हूँ, ठीक है डिवाइड करना सोचेगा तो वो क्या करेगा, 1 / 1 1 आ गया सर देखो, लेकिन व्हाट अबाउट 2 / 2, वो भी 1 आ रहा है, जबकि वो भी 2 आना चाहिए, क्योंकि ए स्ट्राइक है ए ही आना चाहिए, तो 2 स्ट्राइक 2 2 ही आना चाहिए, यानी 2 / 2 2 ही आना चाहिए, नॉट पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स। अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे दें, बस ये देख लो, तो आप सिंपली एक वर्बल स्टेटमेंट से, नॉट एन एग्जाम मटेरियल टाइप क्वेश्चन है, कोई से भी नंबर सिस्टम पे वैलिड, देखो ऐसे हो सकता है ना, मैंने सेट ही ले लिया, एक ही नंबर का सेट ले लिया 1, हाँ नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट पे भी नहीं होगा, कोई कोई से भी नंबर पे नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। ओके चलो, तो इसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं थोड़ा सा, हेयर स्टार is defined as a binary operation, on n defined by a strike a equal to a strike a equal to a, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरी बात, एक और चीज सुनो बेटा, एक और चीज, एक और लॉजिक से इस क्वेश्चन को अपन प्रूव कर सकते हैं कि फॉल्स है। जब आपने एन पे बाइनरी ऑपरेशन लिया है, दैट मीन्स डोमेन में एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स होंगे। कैसे होंगे? जैसे 1,1, जैसे 1,2, जैसे 1,3, जैसे 2,1, ऐसे होंगे बेटा, जैसे 2,2। और उधर जो होंगे सिंपली नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही रहेगा ये सेट। अब उसने तो केवल इतनी डेफिनेशन दी है कि ए स्ट्राइक ए होता है, दैट मींस 1,1 क्या होता है? 1 होता है। 2,2 क्या होता है? 2 होता है। अब व्हाट अबाउट 1,2, वो क्या होता है? उसकी डेफिनेशन ही नहीं दे रहा, ये उसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, दैट मींस इसकी इमेज ही नहीं बन रही। अब ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसमें बाकियों की इमेज ही नहीं बने, केवल स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स की तो इमेज बन जाए और बाकियों को छोड़ दें? वो तो रिलेशन हो गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है ना ये चीज, कि यहाँ पे ये फंक्शन ही वैलिड नहीं है, और फंक्शन ही वैलिड नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन इज आल्सो ए फंक्शन। पहली चीज हमने क्या सीखी थी कि बाइनरी ऑपरेशन मस्ट बी ए फंक्शन। ठीक है, तो इस लिहाज से भी देख सकते हैं और उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन अगर मैं सोचने भी बैठूंगा तो भी खुद का खुद से हमेशा खुद ही आंसर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो बोलो कौन से लॉजिक से जस्टिफिकेशन देना चाहते हो, इस मैपिंग वाले लॉजिक से या फिर पहले वाले से? तो पहले वाले से तो सिंपली वर्बल स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ए स्ट्राइक ए इक्वल टू ए, है ना। इट इज क्लियर दैट, it is obvious that there is no such binary operation. There is no such binary operation for which a strike a equal to a आ जाए for all a belonging to n. Hence the statement is false. Hence the statement is false. ठीक है, चलें सेकंड पार्ट में। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ स्ट्राइक इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा जी, स्ट्राइक एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ना, और नेचुरल नंबर पे है, तो आपको चेक करना है क्या इसकी वैल्यू ये होती है कि नहीं होती। और आपको गिवन क्या है कि स्ट्राइक एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑलरेडी गिवन है। चेक करते हैं चलो। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो तो ये है, हेयर स्ट्राइक is given as a binary operation. Strike is given as a commutative binary operation. Is given as a commutative binary operation. मैं commutative वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि यही इसकी खास बात है, उसी से वो चीज चेक की जाएगी कि वो ट्रू है कि फॉल्स। commutative binary operation. अच्छा, ऑन एन है, ये भी देख लो, ऑन एन ही कह रहा है ना वो, ऑन एन, ऑन नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नाउ अब देखो, जो मुझे जो चीज चेक करनी है उसका एलएचएस क्या है? ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी, यही है क्या? अब मुझे इसको अब हाँ, एसोसिएटिव की बात नहीं कर रहा, वो कम्यूटेटिविटी की बात कर रहा, और कोई चीज कम्यूटेटिव हो तो वो एसोसिएटिव होता है, ऐसा कोई कंपलसरी? बेटा अगर एसोसिएटिविटी पूछता तो फिर ये ब्रैकेट इधर लगता, बाकी ये एबीसी इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ तो ये सीबीए है, तो ये एसोसिएटिविटी नहीं पूछ रहा है, ये तो कुछ नई चीज पूछ रहा है कि चेक करो ये चीज इसके बराबर है क्या। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो मनमानी कोई बनाई हुई चीज है, चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। ओके, और कॉम्यूटेटिव होती है कोई चीज तो एसोसिएटिव होती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। तो मैं सीधे इसको ये नहीं लिख सकता ए स्ट्राइक बी स्ट्राइक सी इक्वल टू ए स्ट्राइक बी का ब्रैकेट लगा के स्ट्राइक सी लगा दूं, वो भी नहीं कर सकता। आप केवल और केवल ये अप्लाई कर सकते हो कम्यूटेटिविटी, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं क्या, ए स्ट्राइक, मैं बी स्ट्राइक सी को क्या सी स्ट्राइक बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन स्ट्राइक जो है वो कम्यूटेटिव है। तो ऑपरेशन स्ट्राइक अगर कम्यूटेटिव है, इसका रीजन लिख देता हूं, देखो सामने, बिकॉज ये कम्यूटेटिव है तो बी स्ट्राइक सी इक्वल टू सी स्ट्राइक बी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट कंसीडर करो ए, और सी प्लस भी दूसरा एलिमेंट कंसीडर करो। और क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो पहला एलिमेंट दूसरा बन सकता है, और दूसरा एलिमेंट ये अपनी अपनी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह
लिख सकता हूं सी प्लस सी स्ट्राइक बी, और स्ट्राइक इसकी जगह लिख सकता हूं ए। अगेन मैं ये इसका रीजन क्या दे दूंगा, बिकॉज सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो स्ट्राइक इज कम्यूटेटिव, या फिर वो पूरी बात भी लिख सकते हो इज कम्यूटेटिव, दोनों का रीजन सेम। और यही तो मेरा आरएचएस है, प्रूव्ड हो गया, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ हाँ जी, नमस्कार। हेंस द स्टेटमेंट लिख लिया यहाँ तक बेटा? हाँ जी नमस्कार, बैठो। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये तो प्रूव हो गया। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्ट्राइक ऑन नेचुरल नंबर सेट n, on natural number set n defined by a strike b equal to a cube plus b cube। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको चेक करना है कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, ये काम तो अपन कई बार कर चुके हैं। कम्यूटेटिव 100% होगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, इसको मैं बी क्यूब प्लस ए क्यूब लिख सकता हूँ, और उसको मैं बी स्ट्राइक ए लिख सकता हूँ, यानी कम्यूटेटिविटी पास। और एसोसिएटिविटी नहीं होगी, हमने पहले भी प्रूव करी हुई है, आप पुराना वीडियो देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज कम्यूटेटिव बट नॉट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Easy. So that is all for exercise number 1.4. Hopefully binary operation आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर है, और वेरी इजी टॉपिक आई मस्ट से। फंक्शंस किसी के मुकाबले में इसको इजी कॉन्सेप्ट मानता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में जो फंक्शंस के ऑन टू एंड इन टू चेक करना है और वो सब करना है, कंपोजिशन करना है, इन्वर्ट, उससे मैं इसको इजी टॉपिक मानता हूँ। अगर आता है क्वेश्चंस तो आप अपने आप को लकी मानना कि इसमें से आ रहा है, क्योंकि इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन में कुछ की कोई सीमा नहीं है, और इसकी कुछ सीमाएं हैं। यहाँ पे ऑपरेशन करीब करीब कैसे देगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और करते करते याद ही हो जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, कम्यूटेटिव तो एसोसिएटिव नहीं। और उधर तो फंक्शन की कोई डेफिनेशन, कोई सीमा ही नहीं है, अनंत फंक्शंस हैं दुनिया में। आप कुछ फंक्शंस पर काम करके गए और आ गया कोई नया फंक्शन, को तो चेक ही करना पड़ेगा ना कि ऑन टू है कि इन टू, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। आप अपन मिसलेनी शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बार हम लीव करके वापस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।